सुबह की पहली किरण से आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्दी की सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। साथ ही सुंदर नगर झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज को सुना जा सकता था। वहीं सुंदर नगर के राजमहल के अंदर एक तहखाने में मेज पर रखा एक तेल का दीपक मध्यम रोशनी के साथ जल रहा था। मेज पर आरव सूर्यवंशी बैठा था, अपने हाथ में मौजूद धागे से बंधी एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। आरव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 16 साल का था। उनका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर था। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो तेल के दीपक के मंद प्रकाश में भी उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। पुस्तक देते समय उसके पिता ने उससे कहा था कि ये पुस्तक उसके पूर्वजों की धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। आरव धीरे से फुसफुसाया, इस जीवन के सूत्र किताब को मैंने दसियों बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं 5 शब्दों मानवता ही परम धर्म है से सहमत नहीं हो सकता। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदास अभिव्यक्ति प्रकट की। यदि मेरे पिता इतने दयालु और उदार नहीं होते तो आज हमारे राज्य की यह दुर्दशा नहीं होती और ना ही मेरे पिता की मृत्यु होती। काफी देर तक इन्हीं ख्यालों में गुम रहने के बाद अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से दीपक की लौ को बुझाया और फिर अपने घिसे पिटे कंबल के अंदर जाकर लेट गया। जल्द ही दरवाजा खुल गया और कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। आगंतुकों में से एक ने आगे बढ़कर अपना पैर आरव पर पटकते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सो रहे हो? यह राजमहल नहीं कारगर है। यहां तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदर नगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। यह व्यक्ति सुंदर नगर का कारागार प्रभारी था। उसके मुंह पर चोट के कई निशान थे, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। आरव सूर्यवंशी ने धीरे से अपना कंबल हटा दिया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा हो। कारागार प्रभारी ने उसे देखा और चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। फिर उसने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे के लोग आरव के पास आ गए और उसके हाथ पैर पर बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे। इसके बाद नौकर उसे कारगर से बाहर सुंदर नगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की ओर लेकर जाने लगे। पूरे उत्तरी क्षेत्र में सैकड़ों छोटे छोटे राज्य और नगर थे, जिनमें कुछ बेहद ताकतवर थे। सुंदर नगर उत्तरी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य था। नौकरों के साथ चलते हुए आरव जल्द ही प्रशिक्षण स्थल के सामने पहुंच गया। प्रशिक्षण स्थल बहुत बड़ा था। यह सुंदर नगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए प्रशिक्षण करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफेद संगमरमर बद्धे बद्धे खंभे बने थे, जिनके ऊपर शेर की प्रतिमा लगी थी। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाद्य के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदर नगर के मुख्य शिष्य थे और सभी 10 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उन सभी को कठिन परीक्षण के बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखार कर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था। वहीं अखाद्य के दूसरी तरफ चमड़े के कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ और पैर उसी तरह बंधे हुए थे जैसे कि इस समय आरव के बंधे थे। उन सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घावों से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने आरव को भी उन आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी थे, जिन्हें या तो मौत की सजा दी गई थी या फिर उम्र कैद की। अब उन सभी को गुलामों की तरह प्रशिक्षण सहायक के रूप में यहां बुलाया गया था। वैसे तो ये प्रशिक्षण सहायक थे, लेकिन इनको मुख्य रूप से शिष्यों के हाथों पिटने के लिए रखा गया था। सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे। यहां तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मर जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहां तक आरव की बात है
तो उसे मौत की सजा पाने वाला कोई कैदी नहीं था। वो सुंदर नगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था। लेकिन 3 साल पहले एक बड़ी घटना घटी। आरव के पिता को, जो उस समय सुंदर नगर के महाराज थे, उनके सौतेले भाइयों ने धोखे से जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आरव के पिता वीरेंद्र सूर्यवंशी पर सुंदर नगर को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। उस समय के युवराज आरव को भी अपने पिता की वजह से एक गद्दार घोषित कर दिया गया। इसलिए अब उसे एक गुलाम की तरह कैद कर दिया गया, जो अब बाकी गुलामों की तरह ही प्रशिक्षण सहायक की भूमिका निभा रहा था। वो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। आरव सूर्यवंशी ने इन 3 वर्षों में इतने हमले और अपमान झेले थे कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। आज का प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक प्रशिक्षण सहायक चुन लें। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। मुख्य आचार्य के निर्देश के बाद बच्चों ने अपने अपने प्रशिक्षण सहायक चुन लिए। जल्द ही सभी गुलामों के दर्द में चिल्लाने की आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। उनमें से कई लोग आरव के पास गए ताकि उसे भी पीट सके, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। कियों ने बारी बारी से आरव के साथ अभ्यास किया। इस दौरान आरव शांत रहा और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब वो इन सब का अभ्यस्त हो गया था। कुछ ही समय बाद रेशमी कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे कई लोग सहायकों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए हैं। युवराज, आखिरकार आप साधना से बाहर आ गए। आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने काफी सुधार किया है। हमारे युवराज स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं। वो हमारे सुंदर नगर की सर्वोच्च प्रतिभा हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया है और अब वे वीर योद्धा बन गए हैं। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया और उस युवक की चापलूसी करने में लग गए। आरव सूर्यवंशी की नजर रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी तो उसके भीतर क्रोध की एक ज्वाला भड़क उठी। ये तथाकथित युवराज देवदत्त सूर्यवंशी था, जो कि उसके पिता के सौतेले भाई का सबसे बड़ा बेटा था और आरव के ही उम्र का था। आरव सूर्यवंशी को एक गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त सूर्यवंशी को आरव सूर्यवंशी की जगह सुंदर नगर का युवराज बना दिया गया था। कुछ समय पहले देवदत्त सूर्यवंशी ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत में चला गया था और कई दिनों से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद वो और भी मजबूत हो गया है। देवदत्त सूर्यवंशी को महसूस हुआ कि कोई पैनी नजर से उसे देख रहा है। उसने इसका पता लगाने के लिए अपना सिर घुमा लिया। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसने एक हास्यास्पद मुस्कान प्रकट की। वो आरव के पास गया और उसका मजाक उड़ाया। आरव, इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आरव ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, सच कहा, मैं अभी तक नहीं मरा हूं। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। कई शिष्यों ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा जताया जैसे आरव ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त सूर्यवंशी ने सभी को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने पूछा, आरव, क्या तुम जानते हैं कि मैं एकांतवास में क्यों गया था? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देवदत्त को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखना जारी रखा। तुम्हें पता है कि हमारे सुंदर नगर को भृगु ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप 2 दिव्य औषधीय गोलियां दी थीं, है ना? मैंने कुछ समय पहले उनमें से एक का सेवन किया था। देवदत्त ने उसे ताना मारा और फिर जारी रखा। वो गोली वास्तव में असाधारण थी। उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जिसके बाद मैंने अपना दूसरा कुंडलिनी चक्र जागृत कर लिया है। साथ ही मेरे शरीर में अभी भी उस औषधि की 80% ऊर्जा अवशोषित होनी बाकी है।
और इसकी पूरी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद मैं बहुत ही जल्द विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाऊंगा। भृगु आर्षि के आशीर्वाद वाली दिव्य औषधीय गोलियां। दोनों औषधीय गोलियां सुंदर नगर राज्य के लिए किसी खजाने की तरह थीं। ऐसा कहा जाता है कि उन गोलियों को एक गोपनीय स्थान पर छुपाया गया था। उनके पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राज परिवार में 14 वर्ष की आयु से पहले स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने वाले सदस्य को ही ये गोलियां दी जाएंगी। सुंदर नगर में किसी ने भी अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इस प्रकार पिछले 1200 वर्षों में वो दिव्य औषधीय गोलियां किसी को भी नहीं दी गई थी। आरव मात्र 13 वर्ष की आयु में मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। नतीजतन हर कोई उसे सुंदर नगर के उद्धारक के रूप में देखने लगा था। उन्हें लगा कि आरव के नेतृत्व में वे 1200 वर्षों बाद एक बार फिर से पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन कर सकेंगे। दुर्भाग्य से राज्य के भीतर एक षड्येच यंत्र के फलस्वरूप उसके पिता को उनके सौतेले भाइयों ने ही मार डाला, जबकि आरव सूर्यवंशी को एक गुलाम के रूप में जीवन बिताना पड्डीडीएच रहा था और इन कठिन परिस्थितियों में उसकी साधना लगभग रुक सी गई थी। दूसरी ओर देवदत्त ने औसत दर्जे की प्रतिभा था। वो बद्धी मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाया था। वो इन दिव्य औषधीय गोलियों के बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो इस मूर्ख को मिल गई। जब पार्थ ने ये बात सुनी कि जो गोलियां उसकी होनी चाहिए थीं, वो इस कचरे को मिल गई है, तो वो गुस्से से कांपते हुए कहा, देव, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे मन में हमारे पूर्वजों के लिए कोई सम्मान नहीं है? तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। अब मैं स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गया हूं और अब मैं किसी बलिष्ठ भैंसे को भी हरा सकता हूं, जबकि तुम बस एक मामूली गुलाम हो और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूं। लेकिन आज मैं साधना से बाहर आया हूं, इसलिए मैं अपनी शक्ति परीक्षण के लिए एक प्रशिक्षण सहायक चुनूंगा। आरव के अपमान से देवदत्त जरा भी परेशान नहीं था। उसने आरव के साथ अपनी बातचीत वहीं रोक दी और लापरवाही से इशारा किया और कहा, मैं चुनता हूं तुम्हें। आश्चर्यजनक रूप से देवदत्त ने आरव को नहीं चुना। इसके बजाय उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुना। देवदत्त को अपनी ओर इशारा करते देख वो आदमी तुरंत कांपने लगा। हालांकि उसने एक मोटा चमड़े का कवच पहना हुआ था जो हमले की शक्ति को काफी हद तक कम कर देता था, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच चुके देवदत्त का सामना करने में सोचकर ही डर के मारे कांपने से खुद को रोक नहीं सका। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वो नंदी सहस्त्र मुष्टिका की, जो कि सुंदर नगर की गुप्त तकनीक थी, वास्तविक शक्ति आजमाना चाहता था। उसके पूरे शरीर पर एक हल्की नीली रोशनी प्रसारित हो गई। युवराज, कृपया मुझे बख्श दें। प्रशिक्षण सहायक की आंखों में निराशा छा गई जब उसने देवदत्त की भयानक आभा को देखा। वो जानता था कि इस मुक्के से उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। बूम! लेकिन देवदत्त ने प्रशिक्षण सहायक की दलीलों पर कोई ध्यान दिया और अपना मुक्का सीधे आदमी के सीने पर चला दिया। एक जोर की आवाज के बाद उसका कवच फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके सीने की सारी हड्डियां टूट गई थीं। उस मुक्के से प्रशिक्षण सहायक उड़ते हुए सामने की दीवार से टकरा गया और निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह उसने एक ही मुक्के में प्रशिक्षण सहायक को मार डाला। युवराज, आप तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। पूरे सुंदर नगर में कोई भी आपका सामना करने के काबिल नहीं है। मुझे तो लगता है कि आसपास के 10 राज्यों में भी कोई युवराज के बराबर नहीं होगा। सभी लोगों ने उसके तलवे चाटने का एक और दौर शुरू कर दिया। देवदत्त अपने मुक्के के परिणाम से संतुष्ट था। फिर उसने दुर्भावना से आरव की ओर देखा। आरव ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हो गया। हालांकि वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत था, लेकिन देवदत्त के मुक्के की शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा थी। देवदत्त ने हंसते हुए आरव के कंधे को थपथपाया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम जैसे कचरे की तुलना में मैं कितना ताकतवर हूं। जब वो वापस जा रहा था तो उसे अचानक कुछ याद आया। वो घूमा और बोला, ओह, और एक बात,
मैंने सुना है कि मेरी प्रतिभाशाली चचेरी बहन को सप्त सिंधु आश्रम में परेशानी हो रही है। उसे काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है। नीलिमा को कैद कर दिया गया है। आरव ने जब यह खबर सुनी तो उसका दिल दहल गया। तो क्या होगा आगे? काली पहाड़ी किस तरह की जगह है जहां पर नीलिमा को कैद किया गया है? और आरव अब क्या करेगा? क्या वो अपनी बहन को बचाने के लिए काली पहाड़ी पर जाएगा या फिर हार मानकर एक गुलाम का ही जीवन जिएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। आरव ने इस बात की परवाह नहीं की कि उसे कबीले के लिए एक गुलाम के रूप में रखा गया था। उसे हर रोज बुरी तरह घायल होने तक पीटा जाता था। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि देवदत्त ने उससे स्वर्गीय दिव्य औषधीय गोली छीन ली जो मूल रूप से उसी की होनी चाहिए थी। हालांकि उसकी बहन नीलिमा उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वो किसी भी हालत में उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। नीलिमा सुंदर नगर की एकमात्र उम्मीद थी। यहां तक कि वो आरव से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। जब वो मात्र 12 वर्ष की थी तब उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखते हुए उसे सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्या के रूप में स्वीकार किया गया था और इसलिए उसने सुंदर नगर राज्य को छोड़ दिया। इस तरह वो पारिवारिक कलह से बच निकली। अगर वो कुछ दिन और यहां रुकती तो शायद उसके साथ भी जानवरों जैसा सुलूक किया जाता। नीलिमा के जाने के कुछ दिन बाद ही आरव के पिता की हत्या कर दी गई थी और उसे गुलाम बना दिया गया था। इस कारण पिछले 3 वर्षों से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर भी वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित होगी। लेकिन देवदत्त की बात सुनने के बाद उसे अचानक नीलिमा की चिंता होने लगी। वो नीलिमा की चिंता इतना खो गया कि जब शिष्य उस पर हमला कर रहे थे तो वो बचाव करना ही भूल गया, जिसकी वजह से उसे काफी गहरी चोटें आई। रात में वो दर्द से कराहते हुए तहखाने में लौट आया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये तुम्हारी दवा है। कारागार प्रभारी ने दवा की पुद्दिया को बेपरवाही से नीचे फेंक दिया और फिर वापस जाने लगा। प्रशिक्षण सहायक कोई धातु के नहीं बने थे, इसलिए यदि उनके घाव ठीक नहीं हुए तो वे कुछ दिनों के बाद आंतरिक चोटों से मर जाएंगे। इसलिए राज परिवार उन्हें ठीक होने के लिए दवा प्रदान करता है। हालांकि निम्न श्रेणी की दवाएं होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा आराम नहीं मिलता था। आरव ने थके हुए चेहरे के साथ जब दवा की उस पुद्दिया को खोला तो उनमें केवल एक ही गोली मौजूद थी। वो चिल्लाया, कारागार प्रभारी बिरजू, आज केवल एक ही गोली क्यों दी गई है? कारागार प्रभारी बिरजू ने बिना उत्तर दिया, ये एक आशीर्वाद है, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो। आरव ने बिरजू को घूर कर देखा और जोर से चिल्लाया, राज परिवार हर दिन उपचार की 3 गोलियां बांटता है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। लगता है कि तुम अपनी जेब भी भरने लगे हो। सुंदर नगर में चोरी करना एक अपराध है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कारागार प्रभारी बिरजू ने कठोर जवाब दिया, बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं डरता। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मैं इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्षण भर पहले वो गुस्से में था, लेकिन बिरजू की प्रतिक्रिया ने उसे शांत कर दिया। लेकिन उसने बिरजू को चमकदार आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक तेज जानलेवा इच्छा छिपी हुई थी। आरव की टकटकी ने बिरजू को डरा दिया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर आरव को उंगली दिखते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आरव ने तुरंत ही उसे धक्का दे दिया, जिससे बिरजू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम कबीले में केवल एक गुलाम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? बिरजू जमीन से उठने में सफल रहा, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। आरव ने 2 कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी उंगली चटकाते हुए ऊंची आवाज में पूछा, तुम राज परिवार के सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? बिरजू अब उसकी प्रतिक्रिया देखकर वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो तहखाने से भाग गया और लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। आरव सूर्यवंशी ने उपहास किया, कमीने, इस तरह की नीच हरकतें ही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने सिर हिलाया। वो चुपचाप बैठ गया और दिया जलाकर किताब को निकाल लिया। उसने पढ़ने किताब के पन्ने पलटे।
लेकिन अपनी बहन नीलिमा की चिंता के कारण वो किताब पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। मैं सुंदर नगर की इस काल कोठरी में और नहीं रुक सकता, पर समस्या ये है कि मैंने अभी तक केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया है। इस शक्ति के साथ सप्तसिंधु आश्रम को भूल जाओ, मैं इस सुंदर नगर से भी बाहर नहीं जा सकता। आरव उस छोटे से तहखाने में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। मैं कमजोर हूं, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, वरना मैं इस छोटे से तहखाने में नहीं फंसा होता। मुद्दा यह है कि मैं एक गुलाम हूं। इसका मतलब है कि मुझे हर दिन प्रशिक्षण सहायक बनना पड़ता है, और इस तरह से मुझे साधना करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सबेर मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। जितना वो इस बारे में सोचता, उतना ही चिंतित होता जाता। उसने मेज पर अपनी दृष्टि डाली। पुरानी और जीर्ण शीर्ण जीवन के सूत्र की पुस्तक अभी भी वहीं पड़ी थी। इस फटी पुरानी किताब में सूत्रों का एक पूरा गुच्छा है, लेकिन यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसे पढ़ने से मुझे क्या फायदा है? इस पुस्तक को देखकर उसे कुछ पुराने किस्से याद आ गए। सुंदर नगर हमेशा से इतना कमजोर नहीं था। लगभग 1200 साल पहले संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर सुंदर नगर का ही शासन था, लेकिन फिर अचानक राक्षसों की एक बद्दी फौज ने सुंदर नगर पर हमला कर दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से ढक गई थी। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी से मार दिया, यहां तक कि कई प्रतिभाशाली युवाओं को उन्होंने जिंदा ही निगल लिया। वो मंजर इतना भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ही किसी की रूह कांप जाए। लेकिन तभी कहीं से एक दिव्य प्रकट हुए, जिनका नाम भृगुआर्षि था, और उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद भृगुआर्षि ने राज परिवार के वर्तमान वंशज को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन का सूत्र पुस्तक देते हुए कहा कि इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है, और इन दिव्य शक्तियों के जागृत वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में समर्थ नहीं हुआ। आरव ने उस तथाकथित दिव्य शक्तियों के बारे में सोचकर बार बार इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन उसे इस तरह का कोई भी सूत्र नहीं दिखा। उसने नाराजगी से किताब उठाई, उसे बीच से फाड़ दिया और उसे जलाने के लिए दिए के ऊपर रख दिया। आग ने तुरंत किताब को जलना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो किताब जलकर राख हो गई। किताब को जलते हुए देखकर आरव को बहुत पछतावा हुआ। उसने मन ही मन विलाप किया, आरव, तुम एक किताब पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इस पुस्तक ने भला क्या गलत किया है? समस्या तुम्हारी खुद की कमजोरी है। तुम दूसरों की दया पर जी रहे हो और बलि के बकरे की तरह तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है। दुर्भाग्य से आग बहुत तीव्र थी और इसने किताब को पहले ही राख कर दिया था। व्याकुल होकर आरव ने राख के ढेर की ओर देखा कि शायद किताब अभी कुछ हिस्से सुरक्षित हो। यह क्या है? आरव ने राख को साफ किया और एक सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकाला। उसने जो पाया वो एक तरह से स्वर्ण पत्र की तरह था। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्ण पत्र पर ध्यान नहीं दिया था। जरूर इसे किताब के अंदर छिपाया गया होगा, लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छिपाएगा? हालांकि जब आरव ने अपनी आंखें स्वर्ण पत्र पर केंद्रित की तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गई। प्रत्येक छोटे टुकड़े में एक विशेष प्रतीक था जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े आरव की त्वचा से चिपक गए। धीरे धीरे वे उसके चेहरे, आंखों, गर्दन, बाहों, शरीर और पैरों तक फैल गए। आरव के शरीर का हर हिस्सा उस स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़ों में लिपटा हुआ था। इसका आखिरी टुकड़ा सीधे उसके मस्तिष्क में लगा। उसे लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से उस पर वार किया गया हो। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, लेकिन तभी उसके शरीर पर सोने की परत तेजी से चमकने लगी। आरव ने अचानक महसूस किया
कि उसका शरीर किसी भट्टी की तरह गर्म होने लगा है। तो क्या होगा आगे? अचानक से आरव को क्या हो गया? और उस पुस्तक का क्या राज है? और इसमें किस तरह की शक्तियां छिपी हैं? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। जब स्वर्ण पत्र का आखिरी टुकड़ा भी आरव के मस्तिष्क में चला गया तो उसके शरीर पर चिपके छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गायब हो गए। उसके मन में अचानक से कुछ स्मृतियां प्रकट हुईं, ऐसी स्मृतियां जो उसकी अपनी नहीं थीं। दैवीय देहशोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है, इसलिए अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। ये किस तरह की शोधन तकनीक है? यद्यपि आरव इस तरह की किसी भी तकनीक से अनभिज्ञ था, लेकिन वो कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था। लेकिन वो मुख्यतः हथियार निर्माण की तकनीकें थीं, न कि शरीर की। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शोधन तकनीक किसी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हो? लेकिन तभी आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म होने लगा है, जैसे तेज बुखार हो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर जलकर राख बन जाएगा। हताशा में वो तहखाने के कोने में रखे पानी के टब के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे उस टब में कूद गया। तुरंत ही पानी के टब से भाप उठने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसके शरीर की गर्मी के कारण टब का सारा पानी भाप बन गया, जिससे पूरा तहखाना धुंध से भर गया था। लेकिन पानी ने भी आरव के शरीर के तापमान को कम नहीं किया, इसके बजाय और भी बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहासा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने इस दर्द के आगे घुटने तक दिए और अंधेरे तहखाने में छाती के बल गिर गया। उसके मन में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहा था। सहसा उसके मन में एक विशाल हांडी प्रकट हुई। हांडी पूरी तरह से काली थी, जिस पर नीले रंग से 2 शब्द लिखे थे, नवनाग हांडी। हांडी की दीवारों के चारों ओर नागों की 8 मूर्तियां बनी हुई थीं। प्रत्येक दिव्य नाग की मूर्ति अलग रंग की थी, लाल, काला, सफेद, नीली। इन दिव्य नागों ज्वलंत और सजीव दिख रही थीं। हर दिव्य नाग के कई फन थे, किसी के 5, किसी के 9। सभी 8 दिव्य नागों की आंखें बंद थीं और उनकी पूंछ नीचे की तरफ जा रही थी। जहां पर 9वां नीले रंग का दिव्य नाग लेटा हुआ था, उसके 7 फन थे, लेकिन बाकियों से अलग उसकी आंखें खुली हुई थीं और ये सजीव नजर आ रही थी। ऐसा लगता है कि नीले दिव्य नाग की आंखें लाखों वर्षों से ऐसी ही हैं, जिससे उसे महान शक्ति का आभास हो रहा था। दिव्य नाग की गहरी टकटकी से आरव की आत्मा कांपने लगी। उसके शरीर पर जल्द ही दरारें दिखाई देने लगीं और ऐसा लगा जैसे कि वो अनंत गहराई में गिरने वाला हो। तभी उस नीले दिव्य नाग के मुंह से एक फुफकार सुनाई थी और वो विशाल हांडी घूमने लगी। उसके अंदर से अजीब सी लपटें निकलने लगीं। वो आग की लपटें शुद्ध सफेद रंग की थी। उसे देखकर एक पवित्रता का आभास हो रहा था। क्या इस संसार में वास्तव में इस रंग की ज्वाला मौजूद थी? यह ऐसा था मानो ये संसार की हर वस्तु को जला सकती है। क्या यह पवित्र श्वेत अग्नि है? आरव के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि चारों ओर सफेद लपटों से घिरी विशाल हांडी उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। कोई सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मा के जलने का दर्द नहीं सह सकता था। हालांकि आरव इस समय अपनी आत्मिक अवस्था आत्मा के रूप में था, इसलिए वो चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता था। वो केवल अपने दांत पीसकर उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। आह, मुझे मर जाने दो। इस समय वो इस भयानक दर्द से खुद को मुक्त करने के लिए मरना चाहता था। हालांकि मृत्यु एक ऐसी इच्छा थी जो उसे चाहकर भी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक आत्मिक शरीर के रूप में था। जल्द ही उसकी आत्मा इसका सामना नहीं कर पाई और टूटकर विनाश के कगार पर पहुंच गई। लेकिन तभी हांडी से 7 रंगों वाली एक दिव्य किरण चमकी और आरव की आत्मा को तुरंत ठीक कर दिया। जलाना, तोड़ना, मरम्मत करना, फिर जलाना, फिर से तोड़ना, फिर से मरम्मत करना, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। जीवन और मृत्यु के चक्र को लंबे समय तक दोहराया गया, एक अनंत काल तक चलता रहा। फिर ये अंत में रुक गया। अंत में ये भयानक दर्द
अब खत्म हो गया। आरव सूर्यवंशी ने एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने उस दर्द के बारे में सोचा जिससे वो अभी अभी गुजरा था, तो डर के मारे उसका शरीर कांप गया। उसी समय उसकी आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से एक सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन किया। काफी देर के बाद आखिरकार आरव अपने अंतर्मन से बाहर निकल गया और चेतन अवस्था में आ गया। उसका शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। उसके अंतर्मन में वो बड़ी सी हांडी अब घूमनी बंद हो गई थी, लेकिन सफेद लौ अब भी जल रही थी। हालांकि आग अब भी पहले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन अब वो इतनी भयावह नहीं लग रही थी। दैवीय देहशोधन तकनीक, शरीर को हथियार की तरफ इस्तेमाल करो। अचानक से ये शब्द आरव के दिमाग में कौंधे और वो समझ गया था कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी से मजबूत बनाया गया था। क्या भृगु ऋषि ने जिस दिव्य सूत्र की बात की थी वो यही थी? और ये नवनाग हांडी आखिर है क्या? इस समय आरव के मन में कई सवाल चल रहे थे। दुनिया बड़ी विचित्र जगह है जहां पर आश्चर्यों की कमी नहीं है। कुछ लोहार हथियारों का निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हथियार की शक्ति को निखारने के लिए लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते और इसे पूरी तरह से सामान्य मानते हैं। कुछ मानव रक्त एकत्र करते हैं और कुछ तो लोगों की आत्माओं को हथियारों के अंदर कैद करके उन्हें एक प्रकार के दुष्ट हथियार में बदल देते हैं। लेकिन एक तरीका जिससे किसी के शरीर को एक जादुई हथियार में बदला जा सके, अनसुना और स्पष्ट रूप से पागलपन से भरा था। आरव को दुर्भाग्य से एक तरफ का वरदान मिल गया था। खुद को शांत करने के बाद आरव को एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं थी। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर और दैवीय स्तर। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के भीतर निम्न, मध्य और उच्च 3 स्तर होते हैं। आरव का शरीर, जिसे अभी अभी एक जादुई हथियार के रूप में ढाला गया था, लेकिन वो अभी केवल निम्न स्तर पर था। वास्तव में खुद को हथियार की तरह वर्णित करना सबसे अजीब विचार था। आरव के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान दिखाई दी। उसने तहखाने के एकमात्र द्वार की ओर देखा तो पाया कि भोर का समय हो चुका था। जरा सोचिए, अजीब बात थी कि नींद न आने के बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो जोश से भरा था। अब उसे वो हलचल महसूस नहीं हो रही थी जो उसने पिछली रात महसूस की थी। भृगु ऋषि ने किताब में सूत्रों को इस तरह से छुपा रखा था कि कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उन सूत्रों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। उसने जमीन पर पुस्तक के जले हुए टुकड़ों की तरफ देखा और एक आह भरी। तभी तहखाने के प्रवेश द्वार से ताला खुलने की आवाज आई। तो क्या होगा आगे? क्या है ये नवनाग हांडी और क्या है इसका रहस्य? क्या उस पर बने दिव्य नागों को उसमें कैद किया गया है और आरव पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। हंटर कारागार प्रभारी बिरजू कल फटकार लगने के बाद कहीं नजर नहीं आया। कई अन्य लोग आरव को जगाने और उस पर चमड़े का कवच डालने के बाद प्रशिक्षण स्थल में लाए। सुंदर नगर के शिष्य हमेशा की तरह प्रशिक्षण स्थल में सख्त प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। वे अपने हाथों से पूरी ताकत से दीवार के पास पत्थर मूर्तियों को पीट रहे थे। हर बार जब वे पत्थर की मूर्ति पर प्रहार करते थे तो एक विस्फोट की आवाज आती थी और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में बिखर जाते थे। वही अखाड़े के दूसरी तरफ खड़े प्रशिक्षण सहायक इस घटना को देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे, जैसे कि उनके माता पिता मर गए हों। ये वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना था जहां आप हर रोज पीटे जाएंगे। भला किस अर्थ का है? अक्सर ऐसा होता था कि जब वे बिस्तर पर लेटते तो घावों से ढके शरीर के साथ वे पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। दुर्भाग्य से उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनके पास मार सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी प्रमुख आचार्य ने ऊंचे और सुरीले स्वर में चिल्लाया, सावधान प्रशिक्षण सहायक। सभी प्रशिक्षण सहायक अपने शरीर को सीधा रखते हुए एक व्यवस्थित पंक्ति में खड़े हो गए। प्रशिक्षण सहायक अच्छी तरह से जानते थे कि मुख्य आचार्य का स्वभाव कैसा था।
एक लापरवाह या छोटी सी गलती करने का मतलब था कोड़े खाना। इसके अलावा मुख्य आचार्य का चाबुक कोई साधारण चाबुक नहीं था। उससे चोट लगने के बाद शरीर से त्वचा का वो हिस्सा बाहर निकल जाता था। सभी शिष्यों ने अपना प्रशिक्षण सहायक चुना। आरव को भी एक शक्तिशाली शिष्य द्वारा चुना गया था। इस शिष्य का नाम धीरज था। अन्य वंशज जिन्होंने धीरज को आरव सूर्यवंशी को चुनते हुए देखा, उन पर दया आ गई। वैसे तो धीरज की प्रतिभा औसत थी और वो अभी तक कोई कुंडलिनी चक्र भी जागृत नहीं कर पाया था, लेकिन वो जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी शक्ति मूलधार चक्र जागृत कर चुके योद्धा के बराबर थी। वो बहुत ही आक्रामक चरित्र का और थोड़ा हिंसक भी था। कई प्रशिक्षण सहायक को तो उसने पीट पीट कर अपंग बना दिया था। धीरज ने अपने को हवा में मारकर अपने शरीर को गर्म किया। उसने जब आरव को देखा तो वो उत्साह भर गया। इन प्रशिक्षण सहायक को पीटने से उन्हें न केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में मदद मिलती थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल जाता था। इसलिए धीरज बेहद उत्साहित था। इससे भी बेहतर यह था कि आज उसका प्रशिक्षण सहायक सुंदर नगर का पूर्व युवराज था। जब ये पूर्व युवराज उससे रहम की भीख मांगेगा तो इसकी कल्पना ही उसे आनंदित करने के लिए पर्याप्त थी। धीरज को सामने देखकर आरव की भौहें तन गईं। धीरज शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। पिछली बार जब उसने आरव को पीटा था तो उसे एक आंतरिक चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में आधा महीना लग गया था। हालांकि 3 सालों तक मौत की कगार पर रहने के बाद आरव ने शांत रहना सीख लिया था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने चमड़े के कवच की अच्छे से जांच की। तभी धीरज उस पर झपट पड़ा। धीरज जिस युद्ध कला तकनीक का प्रशिक्षण लेता है वो बहुत शक्तिशाली थी, जिसे अराशभ मुष्टिका कहा जाता है। चमड़े का कवच केवल मुक्के की शक्ति को कम कर सकता है, पूरी तरह से खात्मा नहीं कर सकता। इसलिए आरव ने एक गहरी सांस ली और भारी मुक्के का सामना करने के लिए अपनी छाती को सख्त किया। चमड़े के कवच ने हमले की शक्ति को काफी कम करने के बावजूद उस हमले से आरव के सीने में किसी भारी हथौड़े से ठोके जाने एहसास हुआ। आरव ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। ये तकनीक उन रहस्यों में से एक थी जिसे आरव ने पिछले 3 वर्षों से प्रशिक्षण सहायक बने रहने के दौरान सीखा था। दुर्भाग्य से धीरज का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इस प्रयास के बाद भी आरव को गहरी चोट आई। आरव ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की और फिर पीछे की ओर गिर गया। जमीन पर गिरते ही आरव को चक्कर आने लगा। उसने सोचा कि इस मुक्के की शक्ति इतनी भयानक है कि उसे गंभीर आंतरिक चोट लग सकती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। अब उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द महसूस करने के बजाय उसने अपने सीने में एक अनोखी गर्म धारा को भी महसूस किया। जैसे ही गर्म धारा की ऊर्जा फैली, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने महसूस किया जैसे उसका शरीर एक भूखा भेड़िया था जो तेजी से गर्म धारा को निगल रहा था। गर्म धारा फिर उसके अंगों में फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे एक अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। क्या चल रहा है? आरव अवाक रह गया। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को साफ कर रही हैं? हालांकि आरव सूर्यवंशी को एक गुलाम बना दिया गया था, लेकिन वो कभी सुंदर नगर का युवराज था, इसलिए उसके पास इस बदलाव को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। ऐसी दवा मिलना दुर्लभ है जो किसी के शरीर को शुद्ध कर सके। सुंदर नगर की दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी अद्भुत औषधि ही व्यक्ति के शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन दिव्य स्वर्गीय गोली जैसे दवा बेहद दुर्लभ और कीमती थी। उसके शरीर को साफ करने वाली गर्म धारा बिना किसी कारण के प्रकट हुई। आरव सूर्यवंशी कुछ देर तक जमीन पर पड्डे ही इस पर विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कल रात की घटना याद आ गई। अपने शरीर को हथियार की तरह प्रयोग करो। उसे याद आया कि किस तरह लोहार हथियार को पीट पीट कर मजबूत और संतुलित बनाता है, जैसे कल उसे बार बार पवित्र श्वेत अग्नि में तपाकर मजबूत बनाया गया था। क्या शरीर को हथियार बनाने का मतलब पिटाई करना हो सकता है? उसने भी महसूस किया कि अब उसका शरीर नश्वर स्तर के हथियार जैसा ही था। शीर्ष श्रेणी के हथियार को पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। क्या ये विचार सही नहीं है?
इस तरह से पीटे जाने पर और भी गर्म धारा बनेगी जो मेरे शरीर को शुद्ध करने में मदद करेगी। इस तरह से पिटना तो दिव्य स्वर्गीय गोली खाने के बराबर है। आरव का दिल उत्साह से कांपने लगा। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए आरव वापस उठ गया। इस बार भी उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वो फिर से धीरज के मुक्के खाने लगा। लेकिन साथ ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। आरव बार बार चोट के कारण गिरता और फिर जल्दी से खड्डा होने की कोशिश करने लगता। धीरज ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट किया जब उसने आरव को बार बार उठते देखा। उसने तो सोचा था कि इतनी मार खाकर आरव अपंग हो जाएगा, लेकिन आरव मार खाने के बाद खड़े होने में कामयाब हो जाता था। इससे धीरज को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम मार खाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मेरा अगला मुक्का खाकर दिखाओ। ऐसा कहते ही धीरज ने सीधे आरव को एक और मुक्का मारा। उस मुक्के की शक्ति से आरव फिर से उड़ गया और 2 मीटर दूर जमीन पर लुढ़क गया, जैसे कि वो रेत का बोरा हो। फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। पिछली बार जब उसे मुक्का मारा गया था, तब एक गर्म धारा उसके शरीर में फैल गई थी। वो इस बार फिर से दिखाई दी। एक गर्म धारा छोटे सांप की तरह उसके अंगों में घुस गया और फिर उसके मूलाधार चक्र से होते हुए उसके अंगों को साफ और मजबूत करने लगी। ये अद्भुत एहसास है। आरव ने महसूस किया जैसे वो गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर रहा था। उसके पूरे शरीर में एक सुखदायक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जितनी ऊर्जा उसके शरीर में आगे बढ़ी, उसे उतना ही हल्का महसूस हुआ। मरो, देखते हैं कि तुम कब तक मेरे मुक्के को झेल सकते हो। धीरज किसी पागल की तरह आरव को पीट रहा था, लेकिन उन मुक्कों से मिल रही ऊर्जा ने आरव के शरीर की पवित्रता को और बढ़ा दिया। धीरज मूल रूप से आरव के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक लोहार था, जो आरव को गुस्सा दिलाने के लिए अपने मुक्के का उपयोग कर रहा था। लेकिन अफसोस, आरव तो उल्टा इससे और भी खुश हुआ। धीरज उसे काफी देर पीटने के बाद आखिरकार रुक ही गया और आरव को देखते हुए हाँफने लगा। इस घटना से वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि आरव मार खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव इतना दृढ़ होगा और इतने मुक्के खाने के बाद भी वापस उठने में सक्षम होगा। धीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही आरव का शरीर इस समय कमजोर लग रहा था, जैसे कि वो बुरी तरह से घायल है, लेकिन वो सब आरव का नाटक था। वास्तव में आरव शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा था और गर्म धारा द्वारा शरीर को साफ करने की अद्भुत भावना का आनंद ले रहा था। जिस भी प्रशिक्षण सहायक ने यह दृश्य देखा, उसने सोचा कि आरव एक मूर्ख है। उन्होंने सोचा कि अगर वो नहीं उठ पा रहा था तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उठने की कोशिश ही न करे। कम से कम इस तरह उसे वापस भेजा जा सकता था और एक दिन आराम करने का मौका मिल सकता था। इस तरह से मार खाने के लिए बार बार उठना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा, इतने समय तक प्रशिक्षण सहायक रहने के बाद क्या उसे मार खाने की लत लग गई है? आखिरी बार गिरने के बाद आरव नहीं उठा। वास्तव में वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पिटाई से उसके शरीर के अशुद्धियों की सफाई हो रही थी। लेकिन अगर वो इस तरह से बार बार उठता रहेगा तो बाकी लोग उस पर शक कर सकते हैं। ऐसे में उसने फैसला किया कि अगली पिटाई के लिए वो कल तक इंतजार करेगा। धीरज ने देखा कि आरव अब उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। यदि वो फिर से उठ जाता तो धीरज को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाम के वक्त आरव लंगड़ाते हुए वापस तहखाने में चला गया, लेकिन जब सुंदर नगर के नौकरों ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया तो वो मुस्कुराया और तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। तभी आरव को कुछ याद आया जिससे वो हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होगा आगे? क्या हो रहा है आरव के साथ और उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आए हैं? क्या ये आरव के लिए मददगार साबित होगा या फिर नुकसानदेह? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कारागार प्रभारी बिरजू आज भी दिखाई नहीं दिया। लगता है बिरजू कल की डांट के बाद अब मुझसे डरने लगा है। आरव ने अपना सिर हिला दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि बिरजू जैसे बदमाश कैसे होते हैं। वो इस बात को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है।
आरव समझ गया कि बिरजू उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर कोई योजना बना रहा होगा। उसे छोड़ो, मुझे बस उसके जैसे बदमाशों से सावधान रहने की जरूरत है। उसने तीनों गोलियां एक तरफ फेंक दी। उसे अब इन सस्ती चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अब तो उसके शरीर की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। वो आज सारा दिन पिटता रहा, इस कारण उसका शरीर गंदा हो गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और फिर पानी के कुंड से एक जगह पानी निकाला और उसे अपने ऊपर उंडेल दिया। साफ पानी उसके सिर से नीचे जाने लगा, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ की तरह गंदा हो गया। उस गंदे पानी में कुछ सफेद अशुद्धियां थीं। लगता है गर्म धारा मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में काफी मददगार साबित होगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी साधक के लिए शरीर को मजबूत बनाना कितना आवश्यक है, इसके बाद ही वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन शरीर को शुद्ध करने की एक शोधन प्रक्रिया होती है। आप पहले अपनी त्वचा को शुद्ध करते हैं, फिर मांस को, फिर हड्डियों और अंदरूनी अंगों को, और आखिर में अपनी अस्थिमज्जा को। जैसे कि मूलाधार चक्र से किसी के मांस की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे मजबूत बनाया जाता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र से हड्डियों की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को निकाल देते हैं, तो आपका सामान्य शरीर कहीं अधिक मजबूत और उन्नत बन जाता है। आरव और अन्य के बीच मुख्य अंतर यह है कि दूसरों को अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए KDDDD के अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। दूसरी ओर आरव को अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बस जमकर पीटने की जरूरत है। साथ ही उसके शरीर से अशुद्धियां कई गुना तेजी से बाहर निकल सकती है। आरव पहले से ही मूलाधार के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन वो पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त अभ्यास और साधना न कर पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन आज की पिटाई के बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर काफी बदलाव आ गया हो। उसका मांस अब अतुलनीय रूप से शुद्ध हो गया था और उसने फर्श पर फैली काली अशुद्धियों में हल्की सफेद अशुद्धियों को देखा। उसके मांस से निकली अशुद्धियां काली अशुद्धियां थीं, जबकि सफेद अशुद्धियां उसकी हड्डियों से निकली हुई अशुद्धियां थीं, जो इस बात का प्रमाण था कि वो अब स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच गया था। उसने अपनी शक्ति की जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति नंदी सहस्त्र मुष्टिका में प्रसारित कर दी और फिर उसने हवा में एक मुक्का मारा। उस मुक्के से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई और उससे निकलने वाली तेज हवा पूरे तहखाने में फैल गई, जिससे वहां मौजूद दिया और कागज हर तरफ बिखर गए। दुर्भाग्य से तहखाना बहुत छोटा था। उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई सहायक या यंत्र नहीं था और वो दूसरों का ध्यान भी नहीं खींचना चाहता था, वरना उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती थीं। फिर भी उसने अपने मुक्के में वो शक्ति महसूस की जो आज तक महसूस नहीं की थी। उसने आश्चर्य में अपने मुक्के को देखा और खुद से ही बद्दबद्धाया। मेरी शक्ति अब स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। आरव बेहद उत्साहित लग रहा था और इस उत्साह के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वो काफी देर बाद केवल 2 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन उसके बावजूद वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। सुबह सुबह एक नौकर ने तहखाने का ताला खोला और उसे बाहर लाने से पहले आरव सूर्यवंशी को बेदियां पहना दी। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद उनके शरीर में कई बदलाव आए थे, लेकिन उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अगर सूक्ष्मता से उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें हुए परिवर्तन को महसूस किया जा सकता था। सेवकों के पीछे चलते हुए आरव ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहा था। आरव सूर्यवंशी ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हों। आरव ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा लीं। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा।
उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में आए काफी समय हो गया था। चलते चलते उसने चुपचाप अपने आसपास के बदलावों को देखा। ये हिस्सा अब बहुत बदल गया था। वहां कुछ नए भवन बनाए गए थे और उसके सामने एक छोटा सा तालाब भी था, जिसके पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बना हुआ था। नई इमारतें काफी भव्य लग रही थीं। प्रत्येक नई इमारत में ऊंची छतें थीं और दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ जटिल कलाकृतियां बनाई गई थीं। नौकर आरव को एक तालाब वाले बगीचे में ले जाने के बाद उसे फिर एक पतले से रास्ते से होते हुए एक भवन की ओर ले जाने लगा।